डिवीजन एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब एल्गी में क्लोरोफिल मौजूद होता है, इनकी सिंपल थैलाइड बॉडी होती है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ज्यादातर एल्गी एक्वेटिक होते हैं और ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन वाटर भी होते हैं। हैबिटेट, दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स एंड वुड। ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अलावा दूसरे हैबिटेट्स में भी मिलते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन यानी जो गीले पत्थर होते हैं इनके ऊपर ग्रो करते हैं, मॉइस्ट सॉइल और वुड के ऊपर ग्रो करते हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, लाइकेन एंड एनिमल्स ऑन स्लॉथ बियर। इनमें से कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं फंगी के साथ में। हम सब जानते हैं एल्गल और फंगल का सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं और कुछ एल्गी स्लॉथ बियर की बॉडी पर होते हैं। एल्गी के फॉर्म एंड साइज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, जैसे कि कुछ एल्गी कॉलोनियल होते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स, कुछ एल्गल बॉडी फिलामेंटस होती है जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, और कुछ एल्गी की प्लांट बॉडी बहुत बड़ी होती है, बहुत भारी होती है, जैसे कि केल्प्स जो मरीन एल्गी होते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में मिलते हैं और इनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह के स्पोर्ट्स के थ्रू होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन जू स्पोर्ट्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्ट्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। जू स्पोर्ट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं इसलिए मोटाइल होते हैं और ये जर्मिनेट करके नए प्लांट को बनाते हैं। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और ये तीन तरह का होता है, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस टाइप में मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल सेम होते हैं दिखने में और हम उनको देख के पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ये गैमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, जैसे फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल होते हैं यूलोथ्रिक्स में एंड नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होते हैं स्पाइरोगाइरा में। एन आइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का साइज सिमिलर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम पहचान सकते हैं। जैसे यूडोराइना में एन आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऊगैमस, फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड ऊगैमस, यानी यहाँ फीमेल गैमेट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्टैटिक होता है और मेल गैमेट छोटा होता है, मोटाइल हुआ करता है। ऊगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस में होता है। आओ एल्गी के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एल्गी फूड साइकिल्स का बेस बनाते हैं, एल्गी का यूज फूड के तौर पे किया जाता है, एल्गी से कॉमर्शियल सब्सटेंस हाइड्रोकोलाइड्स ऑब्टेन करते हैं और एल्गी फोटोसिंथेसिस एट लीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अर्थ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का आधे से ज्यादा पोर्शन एल्गी ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्स करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन लेवल, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन दियर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन लिबरेट होता है। एल्गी खूब ढेर सारी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो जहां पर भी वो होते हैं उनके इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ होता है। Species of food cycles, they are paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals. Aquatic habitat में एल्गी प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसलिए इनका पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिससे एक्वेटिक हैबिटेट में सारी फूड साइकिल्स चलती हैं। फूड, मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. Marine algae की 70 species में से पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम ऐसे एल्गी होते हैं जिनका यूज फूड के तौर पे किया जाता है। हाइड्रोकोलाइड्स, सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। और ये जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है,
तो इनको हम इन ब्राउन एंड रेड एल्गी से आइसोलेट कर लेते हैं और इनका कॉमर्शियल यूज करते हैं। जैसे कि कुछ हाइड्रोकोलाइड्स हैं, एल्जिन, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड केराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। अगार, वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स obtained from Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies। देखो, अगार भी एक तरह का हाइड्रोकोलाइड होता है जो रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है। अगार का यूज माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए किया जाता है लैब में। इसके अलावा आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में अगार का यूज करते हैं। क्लोरेला, अ यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स is used as food supplement even by space travelers। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है जिसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन होता है और इसका यूज फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी किया जाता है और इसका यूज स्पेस ट्रेवलर्स जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी करते हैं, वो क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। सो दीज वेयर द फ्यू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। डियर स्टूडेंट्स, आओ एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ें। सो एल्गी इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं और रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। प्लांट बॉडी, द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। ग्रीन एल्गी की जो बॉडी होती है ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कोलोनियल भी हो सकती है या फिलामेंटस भी हो सकती है। पिगमेंट्स, दे आर यूजुअली ग्रीन ग्रास ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ग्रीन एल्गी बहुत गहरे हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। यानी जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, बी और दूसरे पिगमेंट्स ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं और क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, नेट लाइक हो सकता है यानी रेटिकुलेट हो सकता है या कप शेप्ड हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिनको पायरिनाइड्स कहते हैं। आओ जाने पायरिनाइड्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनाइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। ज्यादातर ग्रीन एल्गी में एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिनको पायरिनाइड्स कहते हैं और ये स्टोरेज बॉडीज क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। पायरिनाइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पायरिनाइड्स में स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। देखो, ग्रीन एल्गी में प्रिंसिपल स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च होता है। पायरिनाइड्स में स्टार्च के अलावा प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और कुछ ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सेल वॉल, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल made up of inner layer of cellulose and an outer layer of pectose। यानी ग्रीन एल्गी में सामान्य तौर पे एक रिजिड सेल वॉल होती है जिनकी इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर पैक्टोज की बनी होती है। आओ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है या डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है और ये जो फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं ये ज़ूस्पोरेंजिया में बनते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ऊगेमस तीनों तरह का होता है। कुछ कॉमन ग्रीन एल्गी हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड चारा। आओ अब स्टार्ट करें फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी। दे आर फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट यानी मुख्य तौर पे ये मरीन हैबिटेट यानी ओशियंस एंड सीज में मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनके साइज एंड फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म मिलता है जैसे कि एक्टोकार्पस, और बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है मतलब प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स होते हैं जैसे कि केल्प्स। केल्प्स बहुत बड़े होते हैं विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स और ये 100 मीटर की हाइट तक पहुंच सकते हैं। पिगमेंट्स, ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटिनाइड्स होते हैं और इनके अलावा ज़ैंथोफिल्स खूब लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। कलर, ब्राउन एल्गी ऑलिव ग्रीन से लेकर के अलग अलग शेड्स में होते हैं ब्राउन कलर के, और ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर फ्यूकोज़ैंथिन पिगमेंट कितना है।
फ्यूकोजेंथिन ही उनके ब्राउन कलर को डिसाइड करता है। ब्राउन एल्गी में फूड मटेरियल को लैमिनेरिन या मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और ये जो लैमिनेरिन या मैनिटॉल होते हैं ये एक तरह के कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। आओ सेल वॉल की बात करते हैं। सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाई ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, यानी इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और उसके चारों तरफ हाइड्रोकोलाइड एल्जिन की कोटिंग हुआ करती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है सेल वॉल के अंदर का जितना भी पोर्शन है उन सबको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो इनके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स के अलावा एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होती है और न्यूक्लियस होता है। ब्राउन एल्गी के प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाई होल्ड फास्ट, यानी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो किसी आधार से, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होती है दैट इज कॉल्ड द होल्ड फास्ट। स्टाइप, ये एक थिन स्टॉक होता है जिससे होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ड आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एंड फ्रॉन्ड, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, यानी ये मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसका स्ट्रक्चर लीफ की तरह होता है। ब्राउन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है, जो पियर शेप्ड होते हैं और इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं जो अनइक्वल होते हैं और इनका अरेंजमेंट लैटरल होता है। ब्राउन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और oogamous। फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonium, oogamous स्पीशीज। कहने का मतलब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो वो या तो पानी में फ्यूज होते हैं या स्पेशल स्ट्रक्चर oogonium में फ्यूज होते हैं, और जिन एल्गी में oogonium बनता है उनको oogamous स्पीशीज कहते हैं। गैमेट्स, द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड एंड बियर 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, यानी गैमेट्स भी पियर शेप्ड होते हैं, पायरिफॉर्म होते हैं ज़ूस्पोर्स की तरह। इनमें भी 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ब्राउन एल्गी के हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। आओ अब रेड एल्गी को देखें। रेड एल्गी मीन्स रोडोफाइसी। दे आर कॉल्ड रेड बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन दियर बॉडी। इनको रेड एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन खूब ज्यादा मिलता है। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशंस फाउंड इन वार्मर एरियाज। ज्यादातर रेड एल्गी मरीन होते हैं और ओशियंस और सीज में भी ये वहां ज्यादा मिलते हैं जहां पर गर्मी होती है, यानी वार्मर एरियाज में ज्यादा मिलते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स इन ओशियंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। कहने का मतलब रेड एल्गी वाटर सरफेस पर भी मिलते हैं जो वेल लाइटेड एरिया होता है, और बहुत गहराई में भी मिलते हैं समुद्र के अंदर जहां पे विजिबल लाइट का पेनिट्रेशन बहुत कम होता है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। ज्यादातर रेड एल्गी का जो थैलस होता है यानी प्लांट बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जिसमें मल्टीपल ब्रांचिंग होती है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह। देखो, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का पार्ट होता है और ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है एनिमल्स में और फंगी में। इनमें मल्टीपल ब्रांचिंग होती है, तो इसी तरह की ब्रांचिंग फ्लोरिडियन स्टार्च में भी मिलता है। रेड एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है, और oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और रेड एल्गी के अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं रेड एल्गी के, जैसे पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। आओ डिवीजन एल्गी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से देखें। क्लोरोफाइसी, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च, सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होती है और उसके बाहर पेक्टोज की लेयर होती है। इनमें फ्लैजिला 2 से 8 होते हैं, सब बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनकी पोजीशन एपिकल होती है
यानी जू स्पोर्ट्स के अपेक्स पर होते हैं ये। ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर तीनों में मिलते हैं। ब्रैकिश वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर से ज़्यादा होता है और साल्ट वाटर से कम होता है, और ब्रैकिश वाटर एस्टुरीज में मिलते हैं। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन की वजह से ही इनका कलर ब्राउन होता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और उसके ऊपर एल्जिन की कोटिंग होती है। 2 फ्लैजिला होते हैं, दोनों अनइक्वल होते हैं और जू स्पोर्ट्स में इनकी पोजीशन लेटरल होती है। ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में रेयरली मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर में नॉर्मली मिलते हैं। रोडोफाइसी रेड एल्गी, मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए डी एंड आर फाइकोएरिथ्रिन, स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च, सेल वॉल सेलुलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर का बना होता है। इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, यानी इनमें मोटाइल स्टेज नहीं होती। कुछ रेड एल्गी फ्रेश वाटर में मिलते हैं और कुछ ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर रेड एल्गी साल्ट वाटर में मिलते हैं। तो एल्गी हमने कंप्लीट किया।